हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और आप देख रहे हैं एसबीएन नॉलेज चैनल। अपनी दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे P2 जोन में सेक्टर 8B की। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको उनका कंसोर्टियम की फॉर्मेशन और उसके स्टेप्स के बारे में बताया। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डीडी ने जो उनको 3 मैप ऑप्शन दिए हैं 60-40% वाले, वो कौन से हैं, उनको मैं आपको मैप पे शो भी करूंगा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और फिर उसमें से जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं 8B सेक्टर 8B के, उन्होंने कौन से को ऑप्ट किया है विद सम मॉडिफिकेशन। तो इस वीडियो में हम उन मैप को देखेंगे। ये वीडियो बाकी सेक्टर्स वालों के लिए भी इसलिए जरूरी रहेगी क्योंकि जब उनका सेक्टर जो एलिजिबल हो गया है और उसके लिए कंसोर्टियम फॉर्मेशन के लिए इनविटेशन भेजी जाएगी, और तब उनके सेक्टर में अगर ये मैप जनरेट होंगे तो उनको उसमें क्या करना होगा, कि क्या उनको वही मैप जो भेजे जाएंगे वही सिलेक्ट करने होंगे या उसमें फिर वो कुछ मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। इसलिए वीडियो ये उन सेक्टर वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। आज हम बात करेंगे अपने इसके सेकंड पार्ट के बारे में। इससे पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि सेक्टर 8 जो बी है उसके जो डीडीए हैं वो 3 ऑप्शन हमें दिए हैं। तो मैंने आपको ऑप्शन भी बता दिए, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ और उनका मैप भी दिखा देता हूँ। उस तीनों ऑप्शन में से जो हमारी कंसोर्टियम फॉर्म हुई है सेक्टर 8B की, उनको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो 40% का जो मैप डीडी ने जो जनरेट किया है उसका पहला ऑप्शन। तो आप ये देख सकते हैं उसका पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन में जैसे मैंने उस दिन भी बताया था आपको इससे पहले वाली वीडियो में कि जो कंसोर्टियम है उन्होंने आपसी सहमति से 38.73 हेक्टेयर के अप्रोक्सीमेटली लैंड को उन्होंने रजिस्टर कर दिया है, मतलब कि उनकी एक कंसोर्टियम बना ली है। लेकिन जो पूल लैंड था वो लगभग आपका 41.5 हेक्टेयर के करीब था। तो डीडी ने बोला इसमें कि कंसोर्टियम जो है वो 38.73 हेक्टेयर के लिए बन गया है। बाकी का जो 3.4363 हेक्टेयर रह गया है उसको डीडी ने बोला है कि वो मिनिमम एक्सटेंशन के, मतलब कम से कम उतना हमें एक्वायर करना पड़ेगा जिससे हमारी प्लानिंग जो है वो अच्छे से हो सके। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो अगर इतना हो जाता है तो उनकी प्लानिंग पूरी अच्छे से हो जाएगी। अब मैं आपको इसका जो एनेक्चर 1 है, जो इसका मैप है, वो आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये इसका हमारा मैप है। डीडीए ने जो ऑप्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैप जनरेट किया है। तो ये आप देखिए, ये सारा जितना भी ग्रीन पार्ट का आपको दिख रहा है ये सारा एलडीआरए क्षेत्र है। ये लिखा हुआ भी है, एलडीआरए क्षेत्र है ये। और जो बाकी का है ये आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार नॉमिनेशन कर देता हूँ, क्योंकि अगर आपको नॉमेनक्लेचर कर दूंगा तो आपको इसको समझने में आसानी रहेगी थोड़ी सी। जो ये आप इस तरीके से ये देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये जितना भी पार्ट है ये सब 60% की रेशो वाला पार्ट है। जो 60% जो किसान रखेंगे उसके वाला है। और जो ये आप ये देख रहे हैं ये चेक चेक सा, ये ब्लैक कलर का, ये सब 40% वाला पार्ट है जो डीडीए रखेगा, जिसमें डीडीए जो भी अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटी, पब्लिक सेमी पब्लिक यूटिलिटीज बनाएगा या रोड्स में जो जाएंगी जगह उसके लिए उसको यूटिलाइज करेगा। उसके बाद जब मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि कितना लैंड पूल्ड हुआ है, कितना अनपूल्ड रहा है, तो उस वीडियो में ये लैंड पूल्ड था और ये लैंड अब भी पूल्ड ही है, लेकिन ये कंसोर्टियम का बस पार्ट नहीं बना है ऑप्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। और जो आप ये देख सकते हैं ये भी कंसोर्टियम का पार्ट नहीं है। ये जितना भी आपको ये पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का दिख रहा है, ये सब कंसोर्टियम का पार्ट नहीं है। इस वजह से ये 38.73 के करीब जो लैंड है कंसोर्टियम का पार्ट वो बन चुकी है। और जो 3.43 हेक्टेयर के करीब जो है वो ये नॉट पार्ट ऑफ कंसोर्टियम है, ये है जिसको ये एक्वायर करेंगे ये। और उसके बाद मैं आपको और चीज़ दिखाऊं इसमें, ये आप देखेंगे तो इसमें आपको ये रोड्स भी दिखाए गए हैं। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। आप ये देखिए जो सेक्टर हमारा ऊपर होगा वो होगा 8A,
नीचे है ये 8B, तो उनको जो आपस में डिवाइड कर रहा है वो है 30 मीटर वाइड रोड, मीन्स 100 फीट की रोड होगी। उसके बाद आप इधर का रोड देखें तो ये 60 मीटर के करीब का रोड है, जो सेक्टर 7 को सेक्टर 8 से डिवाइड कर रहा है। 60 मीटर लगभग 200 फीट के करीब का रोड होगा। फिर ये हमारा बांध रोड होता है, ये बांध रोड है और इसके यहाँ पे सारी यमुना है, तो ये अपना UER2 कहलाएगा। 100 मीटर का रोड लगभग 330 फीट का रोड होगा। फिर ये आपका UER3 है, जो काफ़ी सेक्टरों को टच करता हुआ जा रहा है। ये लगभग 80 मीटर का, मीन्स आपका ये 250 फीट का रोड होगा। इसके नीचे सेक्टर 13 और सेक्टर 14 आएंगे। तो ये तो चारों तरफ से जो रोड से घिरा हुआ है ये बता दिया मैंने आपको। अब इसमें जो इंटरनल रोड्स हैं वो देखिए। जो आपके यहाँ इधर से इंटरनल रोड जाएंगे वो 24 मीटर वाइड लगभग 80 फीट का रोड होगा जो इन्होंने छोड़ा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये 60% की जो किसानों को मिलेगी उसी में से होता हुआ जा रहा है ये। आप और इंटरनल रोड देखें तो इधर से होता हुआ जो जा रहा है वो 18 मीटर वाइड रोड है। ये 18 मीटर वाइड रोड अपना LDRA क्षेत्र में भी जा रहा है और ऊपर जो अपना 30 मीटर का रोड है उससे जाके कनेक्ट होगा। दूसरा इधर से देखें तो ये भी 18 मीटर वाइड रोड होगी, जो लगभग 60 फीट बोलते हैं जिसको, वो भी आपकी 30 मीटर वाइड से 100 फीट से जाके कनेक्ट होगी। फिर एक रोड जो 60 मीटर से 100 फीट को अपना जो UER2 है उसको कनेक्ट करेगा, वो 18 मीटर वाइड रोड इसमें से दी गई है इंटरनल रोड, जो लगभग 60 फीट की होगी। एक 30 मीटर की 100 फीट की ऊपर दी गई हुई थी। नीचे UER3 है ही। तो और ये 24 मीटर वाइड रोड भी है। तो आप देखेंगे तो कनेक्टिविटी वाइज तो इसको काफ़ी अच्छा मैप बनाया गया है। लेकिन ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2, 3, 3 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से किसानों को इनमें से सिलेक्ट करने होंगे एक ऑप्शन। अब मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे देखिए ये एक ड्रेन है, ड्रेन के पास मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो ये होगा अपना, ये एक तरह की ग्रीन बेल्ट होगी जिसको अवॉर्डेड लैंड बोला गया है। ये अपना जो इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसके अंडर आता है। यहाँ पे इस समय पेड़ ग्रीनरी है, थोड़ा पेड़ पेड़ लग रहे हैं। ये भी वही अवॉर्डेड लैंड है। और ये वाली ये भी अवॉर्डेड लैंड है। ये जो लैंड है ये ग्राम सभा की लैंड है, ये ग्राम सभा की लैंड है, ये भी ग्राम सभा की लैंड है और ये अवॉर्डेड लैंड रहेगी, जो अपनी इस समय एग्जिस्टिंग रोड भी है। और फिर आप देखें तो ये वाला जो एरिया है ये पिंक कलर का, ये एक मिनिमम हम कंसोर्टियम को ये मिनिमम एक्वायर करना पड़ेगा जिससे ये लैंड पूलिंग अच्छे से हो सके। तो ये लैंड होगा जो अंडर आएगा कंपल्सरी एक्विजिशन में। इसको तो इनको एक्वायर करना ही पड़ेगा अगर ये प्लान को सक्सेसफुल कराना चाहते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक्वायर जब करेंगे तो उसका जो रेट होगा वो अकॉर्डिंग टू द सर्कल रेट ही दिया जाएगा, जो भी एक्वायरमेंट का रेट इस समय दिल्ली में चल रहा है, और इतना लैंड जो है वो एक्वायर किया जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब ये मैप देखें तो जो अगर ये किसान है इन्होंने पूल ना किया हो तो वो इस कंसोर्टियम का पार्ट बन जाए, क्योंकि एक्वायरमेंट में तो कम ही पैसा मिलेगा और अगर वो उसका पार्ट बन जाएंगे तो वहाँ पे भी वो अपना शेयर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जितना भी पिंक कलर के आप ये क्रॉस चेक से देख रहे हैं ये सब मिनिमम एक्वायरमेंट में आएगा जिससे इनका प्लान फुलफिल हो सके। ये आप देखेंगे तो ये वाला तो सब 40% वाले में आ रहा है और ये वाला सब 60% वाले में आ रहा है कि बाकी अवॉर्डेड लैंड है। तो ये इनका ऑप्शन फर्स्ट था। इस मैप के अंदर जो ये आप क्षेत्र देखेंगे ये अनपूल्ड है, मतलब ये पूल नहीं किया गया, इन किसानों ने पूलिंग में अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया। ये आगे आने वाले समय में कर सकते हैं लेकिन अभी तक जो फिलहाल सिचुएशन है उसमें इन्होंने पूल नहीं किया है। तो ये जितने भी कलर्स आपको दिखाए गए हैं ये सब अनपूल्ड लैंड है। उसके बाद मैं आपको ये गूगल मैप पे भी शो कर देता हूँ। तो अगर हम ये गूगल मैप को देखें तो आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ UER3 80 मीटर वाइड रोड, दूसरी तरफ UER2 100 मीटर वाइड रोड, तीसरी तरफ अपना 100 फीट,
30 मीटर वाइड रोड, चौथी तरफ ये 60 मीटर वाइड रोड, और ये जो अपना बीच का सारा है वो 8B सेक्टर होगा, सेक्टर 8B कहलाएगा। ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाए हुए हैं ये सब LDRA क्षेत्र है। इसमें मैंने रोड के ऊपर लिखा हुआ है 30 मीटर, 18 मीटर, 18 मीटर, 18 मीटर वाइड रोड, और ये 24 मीटर वाइड रोड। ये अपना LDRA क्षेत्र है। तो LDRA क्षेत्र आने की वजह से इसको थोड़ा सा टिल्ट करके इन्होंने इस तरीके से इसको निकाला है। और जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया भी था कि यहाँ पे कुछ क्षेत्र होगा जो अनपूल्ड है। ये जो स्टार्टिंग के 2 हैं ये भी अनपूल्ड है, और थोड़ा बहुत लैंड और है जो अनपूल्ड है, वो कुछ यहाँ पे है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें आप देख सकते हैं ये एक तरह का रफ डायग्राम था जो अपना सेक्टर 8B का था, जिसमें अगर हम पहले वाले में देखें तो यहाँ पे अभी कंसोर्टियम का वो पार्ट नहीं है, वो भी एरिया शो किया गया है, और यहाँ पे कुछ अवॉर्डेड लैंड भी शो किया गया है। ये आप देख सकते हैं ये ड्रेन है जिसके बारे में बात कर रहा था मैं। इसके पास ये आप देख सकते हैं तो ये थोड़ा ग्रीनरी है, और ये जो ग्रीनरी है ये फ्लड कंट्रोल के अंदर आती है। फिर ये एक बांध का रोड है, ये भी फ्लड कंट्रोल के अंदर आता है। इसको भी बाद में जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वो UR3 के अंदर आ सकता है या किसी और रोड के अंदर आ सकता है। ये जो UR2 है ये भी पूरा बांध रोड ही है। इसको बांध रोड अभी छोटा है, इसको बड़ा किया जाएगा। तो ये एक तरह का हमारा गूगल मैप पे मैप था। मैं अब आपको जो ऑप्शन 2 है वो दिखा देता हूँ। ऑप्शन 2 का जो 60-40% का जो सेक्टर का जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उसमें ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए, आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि लगभग 41 के करीब 41.5 के करीब उन्होंने वेरीफाइड कर रखा था लैंड को, और 3 हेक्टेयर के करीब और लैंड था जो बाद में विंडो ओपन हुई तो उन्होंने डाला, वो भी वेरीफाइड नहीं हुआ। अब वो इसमें कहते हैं कि मान लीजिए अगर ये 44.75 अप्रोक्सीमेटली जो है, चाहे वो कंसोर्टियम का पार्ट हो या ना हो, लेकिन वो वेरीफाइड हो गया है सारा का सारा, तो कंसोर्टियम का पार्ट तो अभी तक जो बना है वो 38.73 के करीब बना है। और ये कहते हैं कि ये पूरा का पूरा लैंड जो पूल्ड हो चुका है और वेरीफाइड भी हो चुका है। कंसोर्टियम का पार्ट जो नहीं है वो 7.6707 हेक्टेयर के करीब नहीं है, तो इसको इनको मिनिमम एक्वायर करना पड़ेगा अपने जो प्लानिंग को एफिशिएंट करने के लिए। तो इतना लैंड तो इनको एक्वायर करना पड़ेगा। अगर ये पार्ट जो वेरीफाइड है, या अगर ये भी कंसोर्टियम का पार्ट बन जाता है नियर फ्यूचर में, तो इनको कोई एक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा लैंड इसमें फिर कंपल्सरी एक्वायर किया जाएगा। अब इसका मैं आपको जो सेकंड मैप है वो दिखाता हूँ कि क्या जो ये कंसोर्टियम वाले हैं वो सेकंड मैप लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये उनका सेकंड मैप है जो जनरेट हुआ है। तो जो आप रोड्स देखेंगे, तो जैसे मैंने पहले मैप में ही बताया था, रोड्स का तो जो आउट सर्किट में रोड है वो बिल्कुल उसी तरीके से हैं। जो इंटरनल रोड है उनमें भी कोई चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस आया है वो आया है इसमें, ये जो 40% वाला जो था DDA का, वो पहले इस एरिया में था, अब इन्होंने इसको पीछे कर दिया है सेकंड मैप में। और यहाँ पे आपने देखा था पहले मैप में कि जो कंसोर्टियम का पार्ट नहीं बने थे, वो इस बार वो मान के चल रहे हैं कि वो कंसोर्टियम का पार्ट है, नहीं तो उसको मिनिमम एक्वायर कर लिया जाएगा। तो ये सारा DDA ने अपने पास रखा है 40% में। और जो इससे पहले वाला था उसमें आपने देखा होगा कि ये सारा उन्होंने 40% में रखा था, लेकिन अब की बार ये थोड़ा सा एरिया यहाँ पे 60% में दिया है। ये पहले भी 60% में था। उसके बाद आप देखेंगे तो नीचे जो है ये 40% में ऑलरेडी वहाँ पे था। उस वाले जो पहला मैप था इससे इससे पहला ऑप्शन था, उसमें यहाँ पे जो था कुछ कंपल्सरी एक्वायर करने के लिए बोला गया था लैंड को, क्योंकि वो कंसोर्टियम का पार्ट नहीं थी और ना उन्होंने पूल किया था लैंड को। तो इस बार ये कहते हैं कि अगर ये सारा वेरीफाइड भी हो जाता है तो ये वाला तो 60% में आ जाएगा, और ये जो आपको पिंक है ये कंपल्सरी एक्वायर करनी पड़ेगी। 40% में ये वाली और 60% में ये वाली
करनी पड़ेगी। ये अवॉर्डेड लैंड है। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट का एरिया है इसमें ये अब भी अनपूर्ली है, इसको इन्होंने नहीं छेड़ा है अभी तक। तो अगर कमर्शियल चीज़ें बनती हैं, जैसे बाद में यहाँ पे बिल्डिंग्स बने तो मॉल बने, तो यहाँ पे मॉल बन सकता है, या फिर यहाँ पे रेजिडेंशियल कुछ भी जब वो प्लान बनेगा, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द मास्टर प्लान होगा कि मास्टर प्लान बताता है कि किस सेक्टर में कितना एरिया किस चीज़ के लिए बनेगा। वो उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या क्या होगा, मॉल कितने बनेंगे, पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए कितनी जगह होगी, स्कूल्स कितने बनेंगे। तो मास्टर प्लान पे इसका जो लेआउट है वो डिपेंड करेगा। तो ये ऑप्शन सेकंड था। ये हमारा ऑप्शन थर्ड आता है। आप ऑप्शन थर्ड में देख सकते हैं कि जो ये क्या इस वाले ऑप्शन थर्ड में जो डीडीए कहता है कि मान लीजिए सारा का सारा लैंड ही पुलेबल लैंड है। जितना भी ये सेक्टर का लैंड था 48.79 हेक्टेयर अप्रोक्सीमेटली, वो सारा का सारा पुलेबल है। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जो कंसोर्टियम बन चुकी है वो 38.73 के लिए बन चुकी है, जिसमें से पूल लैंड जो था वो लगभग अगर अनवेरीफाइड को भी मिला दें तो 44 पॉइंट था। ये पूल लैंड हो चुका है इस सेक्टर में, और इतने की कंसोर्टियम बन चुकी है। लेकिन ये कहते हैं कि अगर इस थर्ड ऑप्शन में सारे के सारे को पुलेबल लैंड मान ले तो उसमें क्या करना होगा, उसमें इनको 10.06 हेक्टेयर अप्रोक्सीमेटली की जरूरत पड़ेगी, जिसको इसको मिनिमम एक्वायर करना पड़ेगा एफिशिएंट प्लानिंग के लिए। और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो तो डेवलपर एंटिटी या कंसोर्टियम ही बेयर करेगा। तो मैं आपको इसका जो थर्ड मैप है वो भी दिखा देता हूँ। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन है। इसमें आप चेंजेस देखेंगे तो रोड में कोई चेंजेस नहीं है, इंटरनल हो या आउटर रोड हो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वो 18 मीटर वाइड रोड और 24 मीटर वाइड रोड के ही हैं। आप देखेंगे चेंजेस किस चीज में आई है। जो पहले यहाँ पे एक अनपुलेबल लैंड था, यहाँ पे एक अनपुलेबल लैंड था, इसमें ये सब मान के चल रहे हैं कि ये सारा का सारा पुल्ड हो चुका है, वो पुलेबल लैंड बन चुका है। कि क्योंकि जो ये अनपुलेबल लैंड था उसको कंसोर्टियम ने एक्वायर कर लिया है। अगर इसको एक्वायर कर लिया है तो सब सारा का सारा पुलेबल लैंड हो चुका है। अगर पुलेबल लैंड के अकॉर्डिंग आप देखें जो उनका मैप बना है तो उसमें 40% का इन्होंने अपने पास जो शेयर है वो यहाँ पे और ये वाला अपने पास रखा है। ये बाकी जो आपका UER3 है उसमें चला गया और आपका UER2 में चला गया। तो ये उनका 40% का जो रहेगा, और ये बाकी जो है वो 60% वाला एरिया होगा। ये वाला 60% वाला, ये सब 60% वाला एरिया होगा। देखने में तो अगर आप देखें तो ये मैप जो है मैप 3 वो सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें जो जो यहाँ की कंसोर्टियम है वो भी अगर गौर करें तो देखिए ये सारा का सारा क्षेत्र जो है सारा रोड पे जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो सब 60% वालों के पास ही रहेगा, जो किसान है उनके पास रहेगा। डीडी को जो है वो आउटर में यहाँ पे जो अपना UER2 है उससे टच में दिया है, जहाँ पे वो पब्लिक यूटिलिटीज़ और जो भी उनकी चीज़ें हैं वो बनाएगी। बाकी वो 24 मीटर वाइड रोड पे भी जो है वो सब 60% वाले रहेंगे। हाँ, यहाँ पे ये इसमें जैसे पार्क वार्क बन सकता है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। ये तो मेरा आइडिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये 3 ऑप्शन उनको दिए गए जो यहाँ की कंसोर्टियम है, कि अगर वो 3.73 के करीब 43 के करीब एक्वायर करते हैं तो ऑप्शन 1 है, उससे ज़्यादा 7.67 एक्वायर करते हैं तो ऑप्शन 2 है, और अगर वो कॉस्ट बेयर करें पूरे 10 हेक्टेयर की तो उनके लिए ऑप्शन 3 है। देखने में तो ऑप्शन 3 ही अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो ये किसान है कंसोर्टियम है इन्होंने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया, और क्या जो ये ऑप्शन होंगे उसमें उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन भी कराई या नहीं कराई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको ये सारा ऑप्शंस के बारे में बताया। फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका जो फाइनल लेआउट है उसके बारे में बताऊंगा। इसमें वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो ये आप देख रहे हैं काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि यहाँ पे डेवलपमेंट कब तक हो सकती है। तो देखिए अभी तो ये जैसे लेआउट प्लान तैयार हुआ है, ये डीडी ने एक जैसे आप कह सकते हैं कि बॉल जो है वो किसानों के पाले में डाली कि आप सिलेक्ट कीजिए।
जब वो उनमें से उन्होंने एक मैप सिलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, तो फिर वो किसान ही एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान अकॉर्डिंग टू द मास्टर प्लान कि वहाँ क्या-क्या चीज़ें उनको इम्प्लीमेंट करानी है, वो प्लान वो सबमिट करेंगे डीडीए में, और डीडीए फिर उनको एक लाइसेंस प्रोवाइड करेगा और उसके साथ-साथ उनको एक ईडीसी का चार्जेस, जब वो ईडीसी का चार्जेस दे देंगे, तो जो भी वो है 20%, फिर धीरे-धीरे अपना 5 साल में 4-5 साल के अंदर उनको देना है। अगर वो देते रहेंगे तो ये जो इंटरनल रोड्स हैं, सीवर का काम, ये जो आपका यूआर 3, यूआर 2, या आप देख रहे हैं जो भी इंटरनल रोड्स हैं, आउटर रोड्स हैं, ये सब बननी चालू हो जाएंगी, तब आपको सबको ये लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा भी और समय लगेगा, क्योंकि प्लानिंग का काम है, थोड़ा इसमें टाइम लगता है। पर इसके आसपास के जो सेक्टर हैं, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊं कि जो यूआर 3 है उसके आसपास 5 से 6 सेक्टर हैं। ये सब जो हैं वो नज़रें लगाए बैठे हैं इस 8B सेक्टर पे कि जिस तरीके से यहाँ लैंड पूलिंग सक्सेसफुल होगी उसी तरीके से वो अपने वहाँ पे करेंगे, क्योंकि जो आसपास के सेक्टर हैं उनको कंसोर्टियम के लिए इनविटेशन मिल चुकी है, बस उनको अभी कंसोर्टियम फॉर्म करनी है और फिर उनके वहाँ पे भी ये इस तरीके से 3 मैप जनरेट होंगे जिनमें से उनको एक सिलेक्ट करना होगा। तो ठीक है, फिर ये थी हमारी आज की वीडियो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे बताऊंगा। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि जोन P2 में सेक्टर 8B जो आता है उसके अंदर जो 3 मैप डीडीए ने जो जनरेट किए हैं, इसमें 60-40% का उन्होंने डिवाइड करके मैप इशू किए हैं और वहाँ की कंसोर्टियम से बोला है कि इसमें से आप एक मैप सिलेक्ट कीजिए। तो मैं आपको अगली वीडियो में यही बताऊंगा कि उन्होंने कौन सा उसमें से मैप ऑप्ट किया और उसमें क्या उन्होंने यही मैप ऑप्ट किया या इसमें कुछ और चेंजेस कराए हैं अपनी तरफ से। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।